मुझे लग रहा है इनका हनीमून नहीं था, इनका ये व्लॉगिंग ट्रिप था। मेरे जहाँ महारानी भाई कोई मर जाए अगर जाए उनको सिर्फ व्लॉग बनाना है। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। भाई हमने जब से ये चैनल स्टार्ट करा है हम पहली बार यानी कि फर्स्ट एपिसोड ऐसा ला रहे हैं जो हमारी फेक फैमिली से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है एंड हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट होगा, क्योंकि यार हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यार इनका ड्रामा तो वही रोज़ का वही चलता है, कुछ चेंज होता नहीं है। तो हमने कहा हम थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा चेंज लाते हैं। तो आप बताइएगा ये वाला एपिसोड आपको कैसा लग रहा है। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर पुराने हैं और आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के थाईलैंड हनीमून पे। भाई क्या ये बंदा है यार। जब इसकी शादी हुई तो लोग कमेंट कर रहे थे भाई इनका डिवोर्स बहुत पहले होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अवंतिका सौरभ को फुल्ली कंटेंट दे रही है भाई ना, इस बंदे को सिर्फ कंटेंट चाहिए, चाहे वो गिरे पड़े कुछ भी हो, लेकिन इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहिए। इसको भाई कंटेंट दे दो और इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और इतना पैसा कमाने के बाद भी भाई ये बंदा शॉपिंग में सोच रहे, अपनी बीवी को शॉपिंग करा रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं नहीं अभी बहुत महंगा है, नहीं अभी बहुत। मुझे लगता है कि अवंतिका इज लकी या ये इज लकी, कि भाई दोनों में से लकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि दोनों में से लकी कौन है, जिसको अवंतिका मिली या अवंतिका को ये सौरभ मिला। तो भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि दोनों में से लकी कौन है। मुझे तो लगता है कि दोनों ही एक दूसरे का बहुत आसानी से काम कर रहे हैं। अब अगर हाँ इख्तिलाफ वहां पे हो सकते हैं जब अवंतिका अपनी बहन की तरह चैनल बना ले, वो भी व्लॉगिंग वाला, भाई तब इनके ड्रामे जो होंगे तब तो भाई पक्का है। जिस तरीके से बंदा ये अभी इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि नहीं यार देखो, मतलब वो अपनी प्रॉब्लम सुना रही है, भाई देखो मेरे साथ ये हो गया, लाइफ जैकेट नहीं, और ये बंदा क्या रहा है, ये देखो फिर कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी लाइट लग रही है। मतलब उसको इस तरीके से भाई इग्नोर कर रहा है। भाई इतना अगर कोई मर्द अपनी बीवी को इग्नोर कर देना भाई वहां पे तो तलाक पक्का होना है। लेकिन ये जिस तरीके से इग्नोर कर रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा कि यार अवंतिका का जो सबर का बांध है ना वो धीरे धीरे फुल्ली भर जाएगा। मतलब क्योंकि वो इतना नोटिस कर रही, भाई इतना नोटिस कर रही कि देखो इसको मेरी नहीं पड़ी है, इसको केसर की पड़ी है, इसको मेरी नहीं पड़ी है, देखो इसको व्लॉग की पड़ी है। और भाई भुवनेश्वर में गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है और जब हमें व्लॉग करना होता है तो हमें फैन एंड सब ऑफ करने पड़ते हैं, तो भाई थोड़ा सा गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। चलिए शुरू करते। तो अभी जो केस हुआ है वृंदावन में और काफ़ी सारे लोग एक्सपायर हो गए हैं, उसका एक ही रीज़न था, ये घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है, राइट। लेकिन उसके प्रिकॉशन लेने, जब हमें पता है कि हम एक तालाब में जा रही है, हम रिवर में जा रही है, हम समंदर में जा रहे हैं, कि हमको वहाँ पे लाइफ जैकेट पहननी ही पहननी है, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं पहनते हैं। यही चीज़ सौरभ लोग भी कर रहे हैं। मतलब इनकी इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, मतलब 40 मिलियन का ये बंदा है। 40 मिलियन यानी कि 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोग इसको सब्सक्राइब किए हैं। 50 लाख इसके हर एक ब्लॉग में ऑलमोस्ट 5 मिलियन व्यूज़ आते हैं, 50 लाख लोग आपको देख रहे हैं। तो इनको क्या चाहिए, इनको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। नॉट अगर हम एक जब पब्लिक फिगर बन जाते हैं या हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो हमारी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई कि हम डेट क्या हम थोड़ा सा एक ऐसा मैसेज दे जो लोगों में पॉजिटिव वे में जाए। अगर हम कुएं में कूद रहे हैं तो दूसरे भी ना कूदें, क्योंकि अब हमें देखने वाले लाखों लोग हैं। ये बंदा लाइफ जैकेट नहीं पहन रहा है, उतार के फेंक रहा है, जबकि अवंतिका स्टिल की नहीं लाइफ जैकेट पहना। और ये क्या दिखा रहा है कि ये देखो ये नंगे पुंगे बैठे, ये देखो ये ऐसे ही जा रहे हैं। भाई उनको तैरना आता था, तुम तैर लेते हो जो तुम कह रहे हो कि नहीं यार मेरे को लाइफ जैकेट नहीं पहननी है। और वहां पे लिटरली भाई इसका मुंह देखो और अवंतिका कहता कि ये बंदा मिल जाता फोड़ दे हम, लेकिन बेचारी मजबूर है, फोड़ नहीं पा रही। भाई इतना इरिटेट कर रहा है ये, अपनी बंदी को इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, लोगों को तो मज़ा आ रहा है कि एटलीस्ट। बट अगर हम सिक्योरिटी और आप उसकी बात करें तो भाई इनको प्रिकॉशन लेने चाहिए, लाइफ जैकेट पहन के ही अपनी ट्रिप करनी चाहिए और ऐसा मैसेज नहीं देनी चाहिए कि भाई देखो ये नंगे पुंगे घूम रहे हैं तो हम भी घूमें। आप टी शर्ट उतार दो, अब इतनी मोटी टी शर्ट पहने हो यार, तुम वहाँ ट्रिप पे गए हो, लोग वहाँ बंडी में घूम रहे हैं, जो तो जॉगर्स में घूम रहे हैं, तुम इतनी मोटी ओवर साइज टी शर्ट पहने हो मेरा भाई, तो जाहिर सी बात है यार तुमको गर्मी लगेगी। तुम इनर वियर पहन के भी तुम लाइफ जैकेट पहन सकते हो, राइट। ऐसा नहीं कि तुम पहन ही नहीं सकते। और आप देखोगे वहां पे बहुत ज्यादा स्टाफ भी नहीं था कि अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो लोग आगे तुम्हें फट से बचा लें। तो भाई थोड़ा सा तुम समझदार हो, समझो। हनीमून को तो तुमने व्लॉग, मुझे लग रहा है इनका हनीमून नहीं था, इनका ये व्लॉगिंग ट्रिप था भाई। इसमें सिर्फ आपका व्लॉग है और इग्नोरेंस है। मतलब इसमें भी क्या बताऊं
मतलब बहुत ज़्यादा हम कैमरे पे बोल भी नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता नहीं हर चीज़ का ब्लॉग बनाने के लिए जिद कर रहा होगा अवंतिका से कि मुझे ये भी शूट करना है, ये भी शूट करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी। इस बंदे को इतना ज़्यादा पैशन पड़ा हुआ है ना कि भाई मुझे हर चीज़ कवर करनी है, रहते हैं कि वो प्राइवेसी हो ना हो कोई मतलब नहीं है। एक जगह यहाँ पे कह रहे कि ये पहली ट्रिप है आफ्टर मैरिज, ये हमारी पहली ट्रिप है कि भाई जब हम किसी काम से नहीं आए तो अवंतिका ऐसे घूम के देखते हैं, मतलब तुमने इतना बड़ा, तुम आदमी हो, पजामा हो, तुमने ये बोला कैसे भाई? ये तो फिर क्या कह रहे? नहीं वो तो मेरा व्लॉग है ना, सो इसलिए बना रहे। मतलब यार ये भी, वहाँ पे भी तुम काम कर रहे हो, वहाँ पे तुम एंजॉय नहीं कर रहे। मतलब सोचो जिस बंदी के साथ तुम गए हो उसको थोड़ा सा टाइम दो, बट ही इज ऑल टाइम मेकिंग अ व्लॉग, थिंकिंग अ व्लॉग। जैसे हमारी मेरे जहाँ महारानी, भाई कोई मर जाए अगर जाए उनको सिर्फ व्लॉग बनाना है उनको। इनफैक्ट यार मतलब यहाँ चलो पॉइंट निकल आया है, मतलब आपके नानी ससुर बोलेंगे ना, नानी ससुर एक्सपायर हो गई हैं, उसके बाद यार इनको संतरी की पड़ी है, इनको मिठाई की पड़ी है। मतलब यार शर्म करो, आप एक खुशी में जाते हो तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप एक गम में गए हो, गमी में गए, उसमें भी आप गए नहीं, आप व्लॉग बनाने शादी का चले गए 30 घंटे का सफ़र करके, लेकिन मौदाहा नहीं जा पाइए। तो इनको देख लो, ये है, इनको क्या मैं कहूँ जो है, तो लोग अंधभक्त है, जैसे एक मोदी भक्त है, ये अंधभक्त। वहाँ पे आनंद इतना एकदम घूर के देखा कि यार मतलब तुम यहाँ भी मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो, मेरे को थोड़ा सा बातचीत नहीं कर रहे हो, मेरा हाथ पकड़ के बैठ नहीं रहे हो बीच के किनारे, तुम सिर्फ गाइस ये देखो पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, इसका लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। भाई जब कोई मार्केट जाता है सबसे पहले वहाँ पे जो लिखा होता है ना उसको पढ़ता है कि भाई ये लिखा क्या है। अगर स्पेशली फॉर आई एम इन लाइक भुवनेश्वर, ये हिंदी नहीं है तो हिंदी बेल्ट नहीं है, नॉर्थ में हिंदी बेल्ट है, तो यहाँ पे अगर हम कहीं शॉप पे जाते हैं पहले मैं कोशिश करता हूँ कि लिखा क्या है। उड़िया में है तो जाहिर सी बात है उड़िया तो समझ में आएगा नहीं, तो हिंदी का भी तो सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन इंग्लिश में कहीं कहीं आप कहें कि हिंदी उड़िया में भी सब टाइटल लिखे रहते हैं और आपका इंग्लिश में भी लिखा रहता है, जो उड़िया में है वो इंग्लिश में। तो मैं देखता हूँ कहीं इंग्लिश दिख जाए ताकि मुझे पूछना ना पड़े। इसको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्रैब्स स्टिक लिखा हुआ है, ये पूछा कि ये क्या है, ये वेज है? मतलब केकड़ा को इस बंदे ने वेज बना दिया। भाई तो ये चाहते हैं नॉनवेज मार्केट, और जाहिर सी बात है वहाँ वेज कैसे मिलेगा? अगर आप नॉनवेज की मार्केट में जाओगे तो वहाँ नॉनवेज ही मिलेगा। तो भाई इस बंदे को थोड़ा सा डैट मुझे लगता है कि थोड़ा सा बंदी को भी टाइम देना चाहिए। और चल ठीक है, तुम फन के लिए कर रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, तो तुम ऐसे जोक क्रैक कर रहे हो एंड थोड़ा सा एक होता है ना कि कंटेंट निकालने की हम कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ है तो उसको हम ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताएंगे या फिर जानबूझ के हम चीज़ें भूल जाएंगे ताकि हमारा जो एक कंटेंट है वो निकल आए। जैसे मेरे जहाँ भी करती हैं यार, ये इतना रिलेटेबल कंटेंट हो गया ना कि हर जगह ये फिट हो जाती हैं। मतलब इतनी ज़्यादा ड्रामेबाज इनकी फैमिली है, इतना ये ड्रामा करते हैं व्लॉग में कि हर जगह ये फिट हो जाते हैं। और इन्होंने जो ना बच्चा पटा लिया। भाई देखो, अच्छा एक चीज़ है भाई, कितने भी आप बड़े ब्लॉगर बन जाओ, लेकिन जहाँ पे अगर डिस्काउंट की बात आती है ना तो भाई आप वहाँ, मतलब वो बच्चा आपको ले जा रहा है, यू आर नॉट नो कि भाई ये बच्चा हमको कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा कहीं ऐसी जगह। क्योंकि भाई आप एक नए शहर भी नहीं कहेंगे, नई कंट्री में गए हो जहाँ पे आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। कई ऐसे रैकेट चलते हैं जो इस तरीके से टूरिस्ट को बेवकूफ़ बना के लाते हैं और फिर आपको लूटपाट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है आप ट्रस्ट करो, बच्चे पे ट्रस्ट करो, लेकिन थोड़ा सा पहले सोचो भी, कंसर्न भी करो कि हमें उसके साथ कॉन्टीन्यूसली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है यार कि डैट कि हम कोई हमें ले जा रहे हो तो हम आँख बंद करके अच्छा वहाँ पे ठीक चल जो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब इतना पैसा इस बंदे के पास पर वीडियो ये 10-10, 5-5 लाख रुपये उठाता है और उसके बाद भाई जिस तरीके से कंजूसी कर रहा है, मतलब कंजूसी इन सेंस आप देखोगे तो उस बच्चे ने बोला कि डिस्काउंट, ये से शॉपिंग कर लो। पहले अवंतिका कह रही कि भाई इसने बोला हुआ था कि कहीं से भी आपको शॉपिंग नहीं करनी है। मुझे लगता है कि अगर कोई हमें कहीं भी ले जा रहा है, अगर हम उस शहर में या फिर उस कंट्री में न्यू हैं तो पहले 10 बार सोचना चाहिए। कितना भी वो बोले कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हम आपके फ़ैन हैं, ये है वो है, तो अगर मिले तो उसको वहीं तक रखो, या फिर आप बहुत अच्छे से श्योर हो जाओ कि हाँ नहीं ही इज़ द जेन्युइन पर्सन है, तब आप जाओ। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा और आपको कंसर्न करना चाहिए। बट हाँ यार वो बच्चा था वो बहुत ही क्यूट था यार। इस बच्चे से एक चीज साबित हो गई, इस बच्चे के जो फादर है वो थाई है, यानी कि थाईलैंड से है, इसकी जो मदर है वो नेपाल से। और इस बच्चे ने क्या किया ना, हिंदी सीखी। क्योंकि अगर आपको कहीं भाई अपने बच्चों को कहीं और की लैंग्वेज सिखाना है तो भाई एक बंदा या बंदी वहाँ का ले आओ, यानी कि शादी कर लो, और जो बच्चा होगा अगर वो थाई होगा आपको थाई भी आएगी और हिंदी लाइक मतलब क्रॉस बोल दें या फिर कहते हैं 2 स्टेट के बोल दें या फिर आप 2 कंट्री के बोल दे, तो जो आपकी जो संतान होगी, आपका जो बेबी होगा ना भाई, वो दोनों लैंग्वेज जानेगा। तो मुझे लगता है ना कि
इतना ज़्यादा सीखने से बेहतर है अगर आपको कुछ ये एक्सपेरिमेंट करना है तो यू कैन डू। एक चीज़ बताओ, हनीमून क्या होता है? हनीमून उसको लोग दूसरे वे में प्रेजेंट करते हैं, या फिर हनीमून होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा आप जाते हो, टाइम एक्सपेंड करते हो, तो यू नो डेट थोड़ा सा आप एक दूसरे को जानते पहचानते हो। लेकिन ये बंदा सिर्फ कंटेंट बनाया जा रहा है, सिर्फ कंटेंट बनाया जाता है। लाइक हमारे मेरे जहाँ भाई कोई कुछ भी हो जाए, उनको कंटेंट बनाना ही बनाना है, नहीं बनाना है तो लोग आके यही बता देना कि देखो हम ये अपडेट आपको दे रहे हैं। तो भाई इस बंदे का इनफैक्ट वो खुद कंप्लेन कर रहे हैं कि ये मुझे भूल गया, ये भूल गया कि मैं भी साथ में ट्रिप में हूँ। तो मतलब यार आप जिसके लिए जा रहे हो, जिसके साथ जिसको टाइम देने जा रहे हो, तो भाई आई थिंक उसको थोड़ा सा, ठीक है व्लॉग आप बना रहे हो, अच्छी बात है, व्लॉग बनाओ, आपका चल भी रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट उसको भी थोड़ा टाइम आपको देना चाहिए। अपार्ट ऑफ दी व्लॉग को साइड डब्बा में पैक करो, थोड़ा सा टाइम दो। और जब रिश्ते खराब होते हैं ना, तो यहीं से ये छोटी छोटी चीज़ें जब धीरे धीरे होता है क्या ना कि बहुत बड़ी हो जाती हैं और घड़ा भर जाता है ना, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फाइनली ये था हमारा सवाल, जैसे कि हनीमून का धमाकेदार एपिसोड, अब बैंड बजेगा। ये हमारा नया वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे हम अगले वाले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।